Hello, hello, guys. We have to discuss about that Group D science and populism mixtures of न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में रहती है या समान एवं वेग से चलती रहती है और जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है चलती रहती तब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता, जिसका जड़त्व, संवेग, क्रिया और प्रतिक्रिया समान रहती है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहलाता है? F बराबर ma होता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? हर क्रिया की एक समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। F बराबर F माइनस F। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? पहला नियम। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल उसके द्वारा एवं विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज ने किस प्रसिद्ध खोज के लिए अपने स्नान के टब में उछाल का अनुभव किया था? उत्प्लावन बल का सिद्धांत। पौधा जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? एंजियोस्पर्म। पादप जगत पांच विभाग होते हैं। थैलोफाइट्स होता है, बायोफाइट्स होता है, पेरिटोफाइट्स होता है, गेमोफाइट्स होता है और एंजियोफाइट्स होता है। कौन से पौधे संवहनी ऊतक के बिना होते हैं? ब्रायोफाइट, जाइलम और फिलियम। ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर B अपॉन I, R बराबर B अपॉन I, B बराबर IR, B बराबर IR, R बराबर B अपॉन I। लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान और प्रकृति। ओम बराबर होता है प्रतिरोधक ओम, तापमान प्रकृति। प्रतिरोध की इकाई क्या है? वोल्ट। B। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिकाओं की पाचन क्रिया। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम्स। ऊर्जा उत्पादन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका विभाग कहलाता है लेप्टोस्टोम। लाइसोसोम को कोशिका का कौन सा अंग कहा जाता है? आत्मघाती थैली। किसको कहा? लाइसोसोम्स को। कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस होता है। लाइसोसोम्स सफाई कर्मी। अम्ल की प्रबलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पीएच मान के द्वारा। पीएच स्केल्स एवं सोशल्स। क्षारीय और उदासीन। कौन सा अम्ल एक कमजोर अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। CH3COOH को कमजोर अम्ल होता है। मजबूत अम्ल, कमजोर अम्ल, मजबूत अम्ल। असंभारिक क्या होते हैं? समान एवं द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु। इसोटोप्स। असंभारिक, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक वेटेज भी सेम रहता है। समस्थानिक क्या होते हैं? समान परमाणु संख्या वाले परमाणु समस्थानिक होते हैं। असंभारिक और एवं तथा समस्थानिक में क्या अंतर होता है? असंभारिक में समान एवं तथा द्रव्यमान संख्या होती है और समस्थानिक में समान एवं परमाणु संख्या होती है। दो समानांतर दर्पणों के मध्य स्थित बिंदु के कितने प्रतिबिंब होंगे? अनंत। किसी व्यक्ति का पूरा एवं प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। यदि वस्तु अंततः अनंत और अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्रों के बीच रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी व सीधा। एक समतल दर्पण को 4 डिग्री एवं घुमाने से परावर्तित किरण किस एवं कोण से घूमेगा? 8 डिग्री कोण से। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर उसका प्रकीर्णन क्यों होता है? क्योंकि सातों रंग प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं।
किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों व लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा 2 कहलाती है। मुख्य अक्ष। मानव जाति में लिंग निर्धारण निम्न में से किस विधि पर आधारित होता है? 11, 12, 21। मनुष्यों में अंडवाहिनी के किस भाग में निक्षेपण होता है? अंडवाहिनी के तुम्बिका भाग में। फेलोशिप एवं ट्यूब एवं फर्टिलाइजेशंस में। किस हार्मोन्स को मादा हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है? एंड्रोजन हार्मोन्स को। नर प्रजनन तंत्र के विषय में निम्न में से कौन सा विकल्प सही होता है? प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि होती है, टेस्टोस्टेरोन होती है, शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु। अंडाशय में क्या होता है? फॉलोपियन ट्यूब होता है, बेटेनियम्स और बेजीना और वृषभ एक्साइडीसी शुक्राणु। निषेचन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एक का निर्माण होता है? युग्मज का निर्माण होता है, इम्प्लिकेशन का। निम्नलिखित में से किसके स्त्रावण में एंजाइम होते हैं? लार ग्रंथियों में। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय एवं अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है? वसीय अम्ल एवं तथा ग्लाइकोसिन। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही एवं समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं। ग्रसिका, मुख गुहिका, मलाशय। लार में विद्यमान एंजाइम जो कि स्टार्च को तोड़ता है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर्स। इसमें मॉनिटर्स में क्या है? हार्डवेयर होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, रोस्टर होता है। इनपुट, आउटपुट और रोस्टर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग इकाई। डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? रैम और रोम। किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? हार्ड डिस्क, रैम का। प्राइमरी डाटा और परमानेंट और सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी रीड ओनली मेमोरी। कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है? रैम। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल है। बायोस इसमें स्टोर होता है, किसमें? रोम में स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी में। बायोस बेसिक इनपुट्स आउटपुट सिस्टम स्टोर होता है। प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? पैरेलल पोर्ट का। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। USB यूनिवर्सल सीरियल। इनमें से कौन इनपुट्स डिवाइस नहीं है? प्लास्टर, फ्लैट बेड ड्रम। प्लॉटर। कंप्यूटर का दिमाग है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रसंस्करण। कौन सा का कंपोस्ट एवं ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है? हार्ड डिस्क, SSB। सॉलिड स्टेट ड्राइव, फास्टेस्ट। रैम। श्राम स्टैटिक्स एवं ड्राम डायनेमिक। डिस्प्ले आउटपुट के लिए कौन सा कनेक्टर्स इस्तेमाल किया जाता है? BGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। PGA, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। किस तरह की मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे तेज होता है? टाइम एक्सेस टाइम। एग्जाम्पल, एक्सेस टाइम कम। अच्छा। ALU का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक्स लॉजिकल्स यूनिट, अंकगणित एवं तार्किक। पेन ड्राइव किस तरह के स्टोरेज का इस्तेमाल करता है? फ्लैश स्टोरेज का। सेकेंडरी स्टोरेज मैग्नेटिक्स, ऑप्टिकल्स एंड हास। मैग्नेटिक्स में HDD होता है, मैग्नेटिक टैप होता है। ऑप्टिकल्स में CD होता है, DVD होता है और BRD होता है। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SSD।
एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? स्विच मोड एवं पावर सप्लाई। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है? सीडी। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। स्टार्टअप का इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? रोम का। निर्देश शुरू करने की प्रक्रिया रोम। कौन सी बस एवं सीपीयू को मेन एवं मेमोरी से जोड़ती है? ऊपर दिए गए सभी। सिस्टम बट एड्रेस एवं डाटा और कंट्रोल। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर की सभी एवं तथा एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है? सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। इनमें से किसे GHz में मापा जाता है? सीपीयू स्पीड को। MHz एवं मेगाहर्ट्ज, HGHz गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड को इन नामों से भी जाना जाता है? सिस्टम बोर्ड, CPB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है डेटा की सबसे छोटी इकाई। इंटरनेट केबल कनेक्शंस के लिए कौन सा पोर्ट इस्तेमाल होता है? RJ45। कौन सा डिवाइस डिजिटल एवं सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में बदलता है? साउंड कार्ड्स। डिजिटल सिग्नल को ऑडियो, डिजिटल उपकरण और ऑडियो। किस तरह का प्रिंटर सबसे तेज होता है? लेज़र प्रिंटर। सबसे तेज होता है लेज़र प्रिंटर। फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? बायोमेट्रिक सेंसर्स का। बायोमेट्रिक सेंसर्स का। SSD का पूरा नाम क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। कौन सा पॉइंट एवं डिवाइस नहीं होता है? प्लॉटर। MICR का इस्तेमाल कहाँ होता है? बैंक में। कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी दिखाता है? प्रिंटर। किसे भारत का 53वां चीफ जस्टिस CJI नियुक्त किया गया है और उन्होंने 24 नवंबर 2024 को शपथ ली थी? जस्टिस सूर्यकांत ने। प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू है। BP है CP राधाकृष्णन है और PM मोदी। S2 BR एवं गवाही। S1 संजीव एवं खन्ना एवं SO दया चंद्रचूड़। 2025 में ऐतिहासिक एवं 10वें कार्यकाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नीतीश कुमार को। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी, सुखबीर सिंह संधू। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वीरेंद्र बत्स को। एयरफोर्स में किसको? अमरप्रीत सिंह को। नेवी में दिनेश त्रिपाठी को और आर्मी में उपेंद्र द्विवेदी को और CDS में अनिल चौहान को। अक्टूबर 2025 को यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? खालिद एल अनानी को। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्वजीत सराहा को। केग। संजय मूर्ति, CGA, TCA कल्याणी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति का पहला ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बना था? अक्काई पद्माशाली। मोदी। नीति आयोग। सुमन बेरी। BPR एवं सुब्रमण्यम। UPSC अजय कुमार।
23rd लॉ कमीशन, दिनेश महेश्वरी। 2025 से 2027 तक राष्ट्रमंडल युवा एवं शांति राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सुकन्या एवं सोनावल को। कैबिनेट है सोमनाथ है। और फोरन के रूप में किसे चुना गया? फोरन युवा शांति फोरन राजदूत को विक्रम मिस्त्री को। और होम के राजदूत है गोविंद मोह। फिनायू के राजदूत है अजय सेठ। और ऑफेंस के राजदूत है राजेश कुमार सिंह। और रेवेन्यू के राजदूत अरविंद श्रीवास्तव। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है? रवि अग्रवाल का। रेलवे के बोर्ड है सतीश कुमार सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। और विप्रो के अध्यक्ष हैं रघु श्रीनिवासन। टराई के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहोती। अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रंजन प्रकाश देसाई को। उदय भुवनेश कुमार पेश। केसी एवं वेणुगोपाल ईसी। संजय जायसवाल। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनंत गोयल को। सेक्रेटरी जनरल FICC शैलेश एवं पाठक। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ब्रश एवं भूषण अग्रवाल को। सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय एवं स्टॉक एक्सचेंज ने अपने गवर्निंग एवं बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? श्रीनिवास NJT को। RBI ने गवर्नर संजय मल्होत्रा को। SEBी ने चल्ला शेट्टी को। IRDAI ने अजय सेठ को। और LIC ने सिद्धार्थ मोहंती को। भारत के वर्तमान में सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। भारी उद्योग मंत्रालय और इस्तेमाल मंत्रालयों के लिए कौन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय के नए मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? जूएल ओराम। डिफेंस के नए मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह होते हैं। होम के अमित शाह होते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। और हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा है। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान। एंड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। भारत के नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? हरदीप सिंह पुरी। कॉमर्स के नए पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री पीयूष गोयल हैं। और हैवी इंडस्ट्री के KD कुमारस्वामी। भारत के नए पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बने हैं कौन बने? हरदीप सिंह पुरी। कॉमर्स के पीयूष गोयल। हैवी इंडस्ट्रीज के KSD एवं कुमार बेविया। MSME के जीतन एवं राम मझनी। एवं पंचायत राज के राजीव रंजन। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? जितेंद्र सिंह। भारत के कानून एवं न्याय मंत्रालय के नए राज्य मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवात। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा युवा मामले एवं खेल एवं मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? जल। श्रम और रोजगार मंत्रालय युवा मामलों के खेल मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? मनसुख भंडारिया। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? राजीव रंजन। भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने? डॉक्टर S जयशंकर। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन।
भारत सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक एवं परिषद ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुधांश वत्स को। ICC चेयरमैन जैसा होता है, ICC CEO होता है संजय गुप्ता होता है, ICC फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर इंदिरा गांधी, BCCI मिथुन एवं मन होता है, ACC होता है मोहसिन। नवंबर 2025 में त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार को। एशियाई एवं अवसंरचना निवेश बैंक होती है AIIB के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जू जियासी को। जुलाई 2025 में भारतीय एवं प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुशील एवं जयवंत कदम को। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नव नियुक्त MD और CEO कौन है, जिनका कार्यकाल अगस्त 2028 तक रहेगा? कौन है? R एवं दोरा स्वामी। दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और राजीव वर्मा को। SSB के संजय सिंघाल को। CRPF के ज्ञानेंद्र प्रताप को। CISF के कौन है? प्रवीण रंजन को। BSF के कौन है? दलजीत सिंह चौहान को। और ITBP के हैं प्रवीण कुमार तोमर। भारतीय क्रिकेटर्स एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं शांता रंगास्वामी। हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनंत गोयनका को। हाल ही में CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? प्रवीण रंजन को, अजय कुमार को, S गोपाल कृष्णन को और अरविंद पंड्यान को। हाल ही में CBSF के महानिदेशक के रूप में किसे चुने गए? प्रवीण रंजन को। 3 साल के लिए सेबी का होल टाइम एवं मेंबर्स किसे नियुक्त किया गया? संदीप प्रधान को। भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के नए राज्य मंत्री कौन बने हैं? राव इंद्रजीत सिंह। भारत के खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? चिराग पासवान। भारत के नए पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री कौन बने हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन उपकरण मंत्री कौन है? JP नड्डा। अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अजय सिंह। सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में जिनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया था वह है जनरल अनिल चौहान। दक्षिण नौसेना कमान के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिथुन मनहास को। दक्षिणी एवं नौसेना कमान के नए प्रमुख फ्लैग ऑफिसर्स कमिश्नर इन चीफ का कार्यकाल किसने संभाला है?
2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला एवं अध्यक्ष कौन बनी है? कसरटी कोवेरी। 1 जुलाई 2025 से शुरू होने वाले 2 एवं साल के कार्यकाल के लिए रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग रो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन को। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अभिजात सेठ को। 2025 में 92 साल की उम्र में दुनिया के सबसे उम्रदराज सेवारत राष्ट्रपति कौन बने हैं? पॉल बिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पहले उप प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया है? डैन क्रेटर्स को। 2025 में ITBP के महानिदेशक का कार्यभार संभाला था प्रवीण कुमार ने। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया जाता है? शेफाली वर्मा को।